गोइंकन्स, आज की हिंदी की कक्षा में आपका विषय है शब्द निर्माण। नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना भाग 5 से पृष्ठ संख्या 75 हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण का अर्थ होता है नए शब्दों का बनाना, नए शब्दों का निर्माण करना। निर्माण मीन्स बनाना, नए नए शब्दों को बनाना। नए शब्दों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें शब्द रचना करनी पड़ती है। अब शब्द रचना क्या है? हम स्वभावतः भाषा व्यवहार में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक काम चलाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम कम से कम शब्दों का यूज़ करें और जिससे हमारा अर्थ अलग निकलता हो। कम से कम बोलें जिससे हमारा अर्थ पूर्ण हो जाए। अतः शब्दों के आरंभ अथवा अंत में कुछ जोड़कर अथवा उनकी मात्राओं या स्वर में कुछ परिवर्तन करके नवीन से नवीन अर्थबोध कराना चाहते हैं। कभी कभी दो अथवा अधिक शब्दांशों को जोड़कर यानी दो या उससे अधिक शब्द को जोड़कर अर्थबोध को स्वीकार करते हैं, यानी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई इसका अर्थ ये होगा। इस तरह एक शब्द से कई अर्थों की अभिव्यक्ति हेतु जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शब्द रचना कहते हैं। शब्दों के आरंभ अथवा अंत में कुछ जोड़कर अथवा उनकी मात्राओं या स्वरों में कुछ परिवर्तन करके नवीन से नवीन अर्थ बनाना ही शब्द निर्माण कहलाता है। इस तरह एक शब्द से कई अर्थों की अभिव्यक्ति होती है, यानी एक ही शब्द से हमें कई अर्थ भी निकलते हैं और कई नए नए शब्द भी बन जाते हैं। उसे हम शब्द रचना कहते हैं। बच्चों, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय से नए नए शब्द बनते हैं। इस पाठ में हम उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा शब्द रचना के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग यानी प्रीफिक्स द्वारा शब्द निर्माण। उपसर्ग में उप का अर्थ है निकट बैठना यानी पास बैठना। किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। बच्चों, कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं। इन शब्दों में पहले कोई शब्द या शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सा, एग्जाम्पल उदाहरण दूंगी, सा से आप और उसका एक जो मूल शब्द है वो है परिवार, तो सपरिवार, सा को आपने परिवार के साथ जोड़ दिया तो हो गया आपका सपरिवार यानी पूरा परिवार। शब्द है कम, मूल शब्द उसका हम ले लेते हैं अक्ल। अगर हमने कम अक्ल दोनों को जोड़ दिया तो हो जाता है कम बुद्धि वाला इंसान यानी कम अक्ल वाला। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में नए शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों, उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग में नए शब्दों का निर्माण होता है। तो गोइंकन्स, आज के लिए इतना ही।